अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार साउथ इंडियन रेसिपी है। इसका नाम है इडली और इसके साथ उपमा। ये दोनों रेसिपीज़ ऐसी हैं जो सुबह के नाश्ते में हम हमेशा रोटी, डबल रोटी, पराठा इस टाइप की चीज़ें खाते हैं, लेकिन बहुत सारे ममालिक में मुख्तलिफ़ चीज़ें खाई जाती हैं, तो चेंज भी आ सकता है। आप अपने ज़िंदगी में बहुत सारे चेंज लेकर आ सकते हैं। और सूजी का इस्तेमाल हो रहा है। सूजी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ही ताकतवर चीज़ होती है। तो आज बुध का दिन है, हमारे साथ होते हैं हर्बिलिस्ट शाह नज़ीर साहब, उनसे भी पूछेंगे और आज की रेमेडी क्या है जो आप लोगों को आप हमें भेजते हैं सवालात, उसके ऊपर जो है हम अपना जो है रेमेडी सेट करते हैं और उसी के बारे में इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे होते हैं। तो पेन कागज़ तैयार रखिए ताकि आपको तमाम आपके सवालात के जवाबात मिल सकें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शाह साहब, खैरियत से? शुक्र है गुलजार भाई, आप कैसे हैं? ठीक जी ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का टॉपिक है थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड थायराइड बहुत ग्लैंड्स बहुत जो ज़्यादा होते हैं। सवालात हैं लोगों के। जी। तो इसमें जब ग्लैंड्स ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो इसमें आपके हार्मोन्स भी डिसबैलेंस होना शुरू बिल्कुल हो होते जाते हैं। हैं। इसमें TSH डिसबैलेंस होता है, T3 T4 डिसबैलेंस हो जाता है और साथ में ये है कि अचानक सर्दी, अचानक गर्मी लगने लग जाती है। और इसमें दो किस्म की, एक हाइपो होती है, एक हाइपर होती है। ठीक है, इसमें एक में वज़न बढ़ रहा होता है, एक में वज़न गिर रहा होता है। और दूसरी चीज़ ये है, घबराहट, बेचैनी रहती है, कभी बीपी लो हो रहा होता है, कभी हाई हो रहा होता है, कभी उनको दम घुटता हुआ महसूस होता है, कभी गला दबता हुआ महसूस होता है। रात को जब ये पेशेंट सोती है या सोता है, क्योंकि ये मेल फीमेल दोनों को होता है थायराइड, तो इसमें ये कि अचानक रात को उठ जाते हैं, यूँ लगता है कि जैसे कोई गला दबा रहा है, घबराहट रहती है, थोड़ी देर के लिए होती है, बाद में वापस सेट होना शुरू हो जाते हैं, मुंह खुश्क हो जाता है। और इसमें यह है कि चलते हैं तो सांस फूलता है, फिर वहम होना शुरू हो जाता है, तो किसी चीज़ में मुत्तफिक नहीं होती हैं। तो ऐसी चीज़ें ये सारी जन्म ले रही होती हैं। इसमें औलाद भी ना होने नहीं होती है, नहीं होती है। तो ये क्योंकि थायराइड की वजह से बाल भी गिर रहे होते हैं और कलर भी डिम हो जाता है स्किन का, ऐसी बहुत सारी अलामात आनी शुरू हो जाती हैं। तो आज हम उसको क्यूर करने के लिए और साथ में घबराहट, बेचैनी, इसको दूर करने के लिए दो किस्म की रेमेडीज़ हम बनाकर दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। 2-3 महीने यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद अपना थायराइड प्रोफाइल करवाएंगे। इंशाल्लाह आपको हर चीज़ आपको कंट्रोल में मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, थायराइड को आप मामूली ना समझें। आप इसकी अगर कोई भी डॉक्टर आपको मेडिकेशंस दे रहे हैं, आप उसे जारी रखिएगा और उनसे अपने मुकम्मल मुशावरत के साथ रहिएगा, क्योंकि इसको क्योर करना, इसको कंट्रोल में रखा जाता है। बाज़-औक़ात ये होता है कि जब हम इसकी केयर नहीं करते हैं तो थायराइड का बॉल जो है वो बनना शुरू हो जाता है गेंद की नुमा। फिर इसका ज़ाहिरी बात है ऑपरेट करना पड़ता है और उस ऑपरेट से पहले भी उसका बायोप्सी वगैरह हो जाता है कि आया इसमें कोई CA के चांसेस तो नहीं बढ़ गए। तो इसलिए थायराइड को आप मामूली ना समझिए। अच्छा, इस बीमारी को मैं अपने तौर पर, इसका नाम मैंने रखा बहुत ही मनहूस किस्म की बीमारी। ये एक ही बीमारी जो है ना, आपको बहुत सारी बीमारी के अलामात आपके अंदर ज़ाहिर होने लगते हैं। जी बिल्कुल। कभी इंसान घबराहट, बेचैनी, रात को अचानक उठ जाना। लोग कहते हैं, बाज़ औक़ात लोगों का ये भी ख्याल है कि यार हमारा कोई रात को गला दबा रहा है। हाँ, यकीन करें, सीरियसली गला दबा रहा है, वो पता नहीं जादू हो गया है, कोई टोना हो गया है, कोई नज़र लग गई है। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें जो है ना हो रही इसमें जादू नहीं होता, ये एक बीमारी है। देखें, इसका एक इलाज होता है और हर चीज़ का एक इलाज होता है। मैंने इसलिए बताया कि ताकि लोगों को ना, जब ये बीमारी हो तो फौरी तौर पर इसका टेस्ट करवाएं और समझ जाएं कि ये इस बीमारी की वजह से हो रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, आजकल किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, सबसे पहले वो शुगर टेस्ट करते हैं। हाँ। फिर आपका जो ब्लड में जो टेस्ट होता है वो CBC होता है और साथ में थायराइड करते हैं या लीवर प्रोफाइल करते हैं, क्योंकि आजकल ये चीज़ें आम हुई हुई हैं। हाँ। तो इसलिए आप प्लीज़, अगर कोई ऐसी अलामात आपके अंदर आ रही हो, बजाय आप किसी तावीज़ वाले बाबा के पास हाँ, जाने मैं के, भी यही कहने वाला तो था। आप अपने मौलिज के पास जाएं। तावीज़ वाले बाबा के पास ना चले जाएं प्लीज़, खुदारा, इसलिए कि वो तावीज़ वाले बाबा ने आपका काम कर देना है बहुत बुरी तरह से। इसलिए कि बीमारी जो है ना, बीमारी को बीमारी की तरह से ट्रीट करें। मेंटली बीमारियां होती हैं, यंग एज में ख़वातीन को बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से घबराहट, बेचैनी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इस तरह के अटैक टाइप की चीज़ भी होती है। धड़कन तेज़ हो जाती है, धड़कन तेज़ हो जाती है। तो आप कहते हैं मुझे कुछ हो गया। हाँ, वो और पता चला सीधा वो क्या होता है आखिरकार
ख़ास तौर पर जो छोटे इलाके हैं गांव गोटों के अंदर, लोग जो है ना फौरी तौर पर किसी बाबा के पास चले गए, दम करवाने चले गए, पैसे दे रहे हैं उसको। अच्छी बात है, घर में आप अल्लाह का नाम ले सकते हैं, बहुत सारी दुआएं पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, इस तरह का जो अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया हुआ वो सारी चीज़ें तो आप करें। लेकिन इस तरह से जाकर लोगों को पैसे देकर और जो है ना अपना नुकसान करने से बेहतर है किसी अच्छे मौलिज को ज़रूर दिखा लें, ताकि आपको पता चल जाए कि बेसिकली बीमारी है क्या। तो थायराइड में हम क्या चीज़ जो है, थायराइड को कंट्रोल करने के लिए हमने इसमें रखी हुई हैं दो चीज़ें। एक हमने रखी है ये राई दाना, ठीक है, और ये तुख्मे सरस है। ये तरबूज के बीज नहीं है, उसी के बीजों की तरह होते हैं। बिल्कुल वैसे। ये तुख्मे सरस और राई दाना, ठीक है, ये दोनों हम लेंगे 100 ग्राम। 100 ग्राम, ठीक है। ये हमने लिया राई दाना और ये लिया हमने तुख्मे सरस। 100 ग्राम मिक्स कर लें। 100 ग्राम ऐसे सफूफ बना लें बारीक, और इतना बारीक हो कि आप कपड़े में छान लें। लेकिन जब भी कहीं से भी खरीदें पहले इसको साफ़ करें, इसमें मिट्टी तिनका होती है। साफ़ करने के बाद इससे बारीक पाउडर बनाएं, और याद रखिए इसमें सुराख नहीं होने चाहिए। हाँ, अगर सुराख होंगे तो समझ लेना ये ख़राब है। आप बिल्कुल साफ़ सुथरा लें, और इसकी एक छोटी चाय वाली चम्मच दिन में 2 मरतबा, सुबह नाश्ते से पहले और रात खाने से पहले पानी के साथ। ठीक। अगर कोई मेडिकेशन ले रहे हैं आप नाश्ते से पहले, तो इसको नाश्ते के बाद कर लें, 1 घंटे बाद, सादा पानी के साथ इस्तेमाल। अच्छा, राई दाना जो है ये जो एक तो काली राई होती है, जी, ये वाली जो राई जो ब्राउन होती है, ब्राउन कलर की लग रही है मुझे। हाँ, ये ब्राउन वाली लेनी है आप। ठीक है, काली वाली नहीं लेनी है। ब्राउन राई दाना और तुख्मे सरस, ठीक है, ये दोनों 100 ग्राम लेके मिला लिया, पाउडर बनाया। ठीक है। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ। ठीक है। और ये कंटिन्यू 3 महीने यूज़ करेंगे। ठीक है। इससे डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, इससे हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, क्योंकि इसमें ना कोई मीठा है ना कोई नमकीन है। ठीक है, सब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 महीने के बाद आप अपना थायराइड प्रोफाइल करवाएं, आपका T3, T4, TSH इंशाल्लाह ताला तीनों कंट्रोल में मिलेगा। फिर उसके बाद अपनी जो डॉक्टर की मेडिकेशंस हैं वो अपने मौलिज से मशवरा करके उसमें रद्द-बदल कीजिए या बंद कीजिए। इंशाल्लाह ये ग्लैंड जो बन रहा होता है ये भी नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। और ये एक चीज़ ये हो गई। दूसरा, कोशिश कीजिए कि बंद गोभी का इस्तेमाल ना करें, या फूल गोभी हो या एहतियात में यही पूछने वाला था कि जब थायराइड ग्लैंड का मसला होता है तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसका एहतियात करना चाहिए हमें? देखिए, एहतियात इसमें सिर्फ एक ही चीज़ का करना चाहिए, चाहे फूल गोभी हो या बंद गोभी हो। अच्छा, ये दोनों इस्तेमाल ना करें, बाकी सब चीज़ें खाएं और अपने आप को खुश रखें। अगर कोई बात जहन में आए, आपके नेगेटिव ख्यालात ज़्यादा आते हैं इस मर्ज़ में, तो आप कहो मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए। हाँ, सही है। और वॉक करें, अपने आप को मसरूफ़ रखें बातों में। तो मैं इंशाल्लाह ये है कि आपको, क्योंकि दिमाग जब कहीं और जाएगा नहीं, आपके घबराहट, आप अकेले बैठते हैं, आप अपने आप के अंदर बहुत सारे वसवसे आते हैं, दिमाग चल रहा होता है। मसरूफ़ रखें घर वालों से, भाइयों से, बहन भाइयों से, या फैमिली मेम्बर्स हैं जितने, उनके साथ बैठ के बातें करें। खाने बनाएं, इबादत करें, घूमने जाएं, दोस्तों से मिलें, अपने घर वालों से बैठकर बातें करें। अकेला जो पन है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, इसलिए कि अकेलेपन के अंदर मायूसी पैदा होती है, बहुत ज़्यादा मायूसी होती है, नेगेटिव ख्याल। अच्छा, एक चीज़ और होता है कि जब आपका पेट डिस्टर्ब होता है ना, आपको गैसेस बहुत ज़्यादा बनती हैं, तो आपको नेगेटिव ख्वाब भी बहुत आते हैं। डरावने ख्वाब आते हैं, नेगेटिव ख्वाब आते हैं। बंदा कहता है यार शायद कुछ होने वाला है, मेरे को ऐसे ख्वाब आ रहे पड़े। आप उस दिन नोट कीजिएगा, आपको गैसेस जिस दिन ज़्यादा बनेंगी उस दिन आपको ऐसे डरावने ख्वाब आएंगे। अगर आपको गले में बलगम आ रहा होगा या छींकें बहुत ज़्यादा आ रही होती है, कभी एक आंख फड़कती है, कभी दूसरी आंख फड़कती है, तो ये नज़ले की वजह से हो रहा होता है। और ऐसा पेशेंट जो जब रात को सोता है तो रात को दांत भी ऐसे खिंचा रहा होता है, रगड़ रहा होता है दांत भी, तो घर वाले समझते हैं शायद इस पे जिन आ गया। वो जिन नहीं, या फिर बोल भी रहा होता है, कुछ बोल भी रहा होता है। जो दिन भर की मसरूफियत होती है ना, जो लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो वो लोग रात में बोलते हैं, यानी कि क्या बोल रहे होते हैं वो आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, इसमें यानी कि कोई बाबा के पास, फिर वही कहूँगा, तावीज़ वाले बाबा के पास जाने की ज़रूरत नहीं। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। निज़ाम जो है ना आपका बेहतर रहना चाहिए। जब गैसेस बनेंगे तो नेगेटिव ख्वाब आएंगे। तो थोड़ी देर में, जब तक ब्रेक, अभी बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पर बात हो रही थी, थायराइड के ऊपर बहुत ज़रूरी बात थी, इसलिए कि बहुत सारी कॉल्स मेरे पास आती हैं इसी बीमारी के हवाले से, और बेचारे बहुत लोग परेशान रहते हैं इसकी वजह से। और जैसे कि मैंने कहा
कि इसको मैं कहता हूँ मनहूस किस्म की बीमारी, जो एक बीमारी जो है ना वो आपको कई कई चीज़ों में जो है ना वो फंसा देती है, आपको मायूस करती है। इवन यहाँ तक कि इतनी मायूसी आ जाती है इंसान की ज़िंदगी के अंदर, इंसान बेजार आ जाता है, यानी कि वज़न बढ़ गया, बहुत ज़्यादा ओवर वेट हो गया या बहुत ज़्यादा वज़न कम हो गया, और उसके बाद कभी दिल की धड़कन तेज़ हो रही है तो कभी रात को नींद नहीं आ रही है, तो उल्टे सीधे ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। तो इस टाइप की चीज़ है। जो रेमेडी हमने बताई थी, मैं दोबारा से शाह साहब से कहूँगा कि वो दोबारा एक दफ़ा बता दें, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। जी जी, थायराइड को कंट्रोल करने के लिए और उसकी वजह से बेचैनी दूर करने के लिए हमने दी है ये तुख्मे सरस जी, और राई दाना, राई दाना, ब्राउन वाला ब्राउन, तुख्मे सरस, राई दाना, ये दोनों 100-100 ग्राम लेके मिला के ऐसे बारीक पाउडर बना लें। ठीक है, ठीक है। इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ। अगर भूल जाएं या कोई मेडिकेशन आप खा रहे हैं नाश्ते से पहले, खाने से पहले, तो इसको खाने के आधे घंटे बाद कर दें। सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद, रात खाने के आधे घंटे बाद, सादा पानी के साथ। इसे हाई बीपी का मरीज़ भी ले सकता है, इसे शुगर का मरीज़ भी ले सकता है। और ये कंटिन्यू 3 महीने यूज़ करना है, और 3 महीने बाद आप अपना थायराइड प्रोफाइल करवाएं। आपका T3, T4, TSH तीनों इंशाल्लाह कंट्रोल में मिलेगा। ठीक। और साथ में ये है कि अपने मौलिज का मशवरा भी जारी रखिए। और 2 ऐसी चीज़ें हैं सब्ज़ी जिससे आपने परहेज़ करना है, बंद गोभी और फूल गोभी, बंद गोभी और फूल गोभी। ये दोनों ना खाएं। ठीक। बाकी सब चीज़ें खाएं और अपने आप को खुश रखें। ठीक है, और पानी का टेक ज़्यादा रखें। ठीक। तीसरी चीज़ ये है कि एक प्रॉब्लम आती है घबराहट, बेचैनी, धड़कन तेज़, दिल दिमाग की कमज़ोरी, आसाबी कमज़ोरी, सुस्ती, काहली, तो उसको दूर करने के लिए आप, इस मर्ज़ में भी होता है थायराइड की वजह से, और आम तौर पे भी लोगों को जिस्मानी कमज़ोरी हो जाती है, जिसमें कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील होती है और घबराहट बहुत ज़्यादा फील होती है। तो उसको दूर करने के लिए हमने 2 चीज़ें रखी हैं। एक रखी है सुंबल मूसली, ठीक है, ये है सुंबल मूसली, ठीक। और ये है बधारी कंद। बाधारी कंद, ठीक है, बधारी कंद ये तमाम जिस्म की ताकत के लिए भी बेहतर है। सुंबल मूसली घबराहट बेचैनी को दूर करती है। तो ये है बधारी कंद, हमने ये लिया 100 ग्राम, ठीक है, और ये है सुंबल मूसली, ठीक। ये उसका पाउडर है। ठीक, आपने इनको साबुत लेके भी, यानी ये भी 100 ग्राम हम डाल रहे हैं, इनको साबुत लेके पहले साफ़ कर लें, फिर पाउडर बना लें एक ही मशीन में डाल के। ठीक, इस तरह बारीक सा पाउडर बनाएं और कोशिश करें कि इसे कपड़े में छान लें, इतना बारीक हो। और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, 1 गिलास दूध या पानी के साथ, ठीक, मर्ज़ी आपकी। ठीक। दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें। आप एक 15 दिन यूज़ करेंगे, आपको काफ़ी बेहतरी मिलेगी। और जब महीना 45 दिन यूज़ कर लें, जब मुकम्मल ठीक हो जाए, घबराहट, बेचैनी और ताकत वगैरह सब सही हो जाए आपकी, आप इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, और जब भी खाना खाएं, खाना खाने के थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा फ्रूट लाजमी खा लिया करें, अपने आप को फिट रखने के लिए। ठीक। ये मौसम के हिसाब से जितने भी फ्रूट आते हैं, ये आपको आने वाली बीमारियों से बचाव के लिए आते हैं। ठीक है, सही बात है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मौसम की सब्ज़ी और मौसम का फ्रूट। एक और चीज़, वो बहुत एक बड़े जो राइटर हैं उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि आने वाली जो मौसम की सब्ज़ी या फ्रूट होता है उसको आप जितना खाना चाहें खाएं, और जो जाने वाला, यानी कि मौसम ख़त्म होने वाला है और फ्रूट और सब्ज़ियां जाने वाली हैं, उसको ना खाएं, छोड़ दें। ठीक है, तो यानी कि आपको जैसे मौसम की सब्ज़ी या फ्रूट आया है फ़ौरी तौर पर खा लें। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अगले शो में आपको फिर वो, हमेशा मैं आपको बहुत सारी रेमेडीज़ बताता हूँ। तो अभी मार्केट में ककड़ी आई हुई है बहुत ही ज़बरदस्त, और ये अभी ताज़ी ताज़ी आई हुई है, तो इसको दबा के खाएं, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत चेंज आएगा इसके अंदर, और इंशाल्लाह उसके फ़वाइद भी हम आपको बताएंगे। जी तो बिल्कुल आपने एक फ्रूट का बताया हाँ, इसमें, जिस तरीके से अभी इन अमराज के ऊपर हमने बात की, इनकी वजह से बाल भी गिरते हैं, स्किन भी ख़राब हो रही होती है। तो आप फ्रूट का और जब सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन भी अच्छी होने और शुरू हो जाएगी, और साथ में बाल गिरना भी बंद होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही। और इस मर्ज़ में मैंने कहा कि बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो अपने बालों को आप किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, ये वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको थायराइड नहीं है फिर भी बाल गिर रहे हैं, और आम तौर पे भी। इसके लिए आपने सिर्फ 3-4 तेल लेने हैं। इसमें जो सबसे पहला तेल है वो है रोगन 12 तुखम, यानी 12 बीजों का तेल। ये आपने लेना है आधा पाव। और रोगन तुख्मे हिना, यानी मेहंदी के बीजों का तेल आधा पाव। तिल का तेल आधा पाव। कलौंजी का तेल 30 ml। कद्दू का तेल 30 ml। इनको मिला लीजिए, और इसमें 1 इंच का टुकड़ा बालछड़ का, 1 चम्मच रतनजोत बूटी और 1 चम्मच सुरमा डाल के 1 घंटा धूप में रख लें। आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल आप बच्चे, यानी 5 साल से लेकर 70 साल तक वाले तमाम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ जड़ों में लगाना है,
बाकी बालों पे ये खुद आ जाता है, ऐसे ऐसे करके नहीं लगा, सिर्फ जड़ों में लगा लें, बाकी बालों में खुद आ जाएगा। 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के करना है। पहले ही 10-12 दिनों में बाल गिरना बंद हो जाएंगे। इसके बाद बालों का वॉल्यूम बनना शुरू होगा, जैसे बाल पतले हैं, मोटे होना शुरू होंगे, 2 मुंह हो रहे हो, सर खाली हो रहा हो, गंजपन आ रहा हो, ये सब ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ये आईब्रोज पे भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि आईब्रोज भी इसमें कम हो जाती है। ठीक, बिल्कुल तो इंशाल्लाह आपकी ख्वाहिश से भी ज़्यादा आपके बाल लंबे होंगे। अच्छा, यूरिक एसिड के बारे में सवाल था, तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई। तो आज हकीम साहब भी मौजूद हैं, तो ज़रा यूरिक एसिड के बारे में देखें। यूरिक एसिड का जो बॉर्डर लाइन कहलाता है वो 6.7 ठीक कहलाता है। ठीक। जिनका भी यूरिया और यूरिक एसिड अगर बढ़ रहा हो तो गोश्त वाली चीज़ें बंद कर दें, चने की दाल बंद कर दें, लाल गोश्त, लाल रेड मेथी, पालक, टमाटर ये बंद कर दें और कोशिश करें टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम ये चीज़ें खाएं। 2 चीज़ें होती हैं, एक आपने लेनी है तुख्मे करफ्स जिसे तुख्मे करफ्स भी कहते हैं, और एक है सरफूका बूटी, सरफूका। ये दोनों मिला लें, पाउडर बना लें, आधी चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, आधी चम्मच रात खाने से पहले, यानी आधी चाय वाली चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करना है। और ये कंटिन्यू 40 दिन इस्तेमाल कर लें और अपना यूरिक एसिड टेस्ट करवा लें। ठीक, इंशाल्लाह आपको कंट्रोल पे मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एक बीमारी होती है, उसको कहते हैं गठिया की बीमारी। गठिया, ये बीमारी पहले तो ये बता दें कि ये होती क्या है और इसका क्या, इसमें एहतियात क्या करना चाहिए और इसका इलाज क्या है? गुलजार भी बाज़ लोगों को विरासत से होता है, ख़ानदानी होता है। हाँ, होता है। ये गठिया, इसे हमें आर्थराइटिस के नाम से पुकारा जाता है। गठिया किस्म की बीमारी होती है। इसे गठिया कहते हैं। इसमें घुटनों में रेशा कम हो जाता है। अच्छा। घुटनों में गैप आ जाता है। डॉक्टर कहते हैं घुटना तब्दील करना होगा। घुटना कभी सूजता है, कभी नॉर्मल होता है। थोड़ा तेज चलते हैं तो यूँ लगता है घुटना टूट रहा है। बैठ जाते हैं तो चीज़ें पकड़ के उठ रहे होते हैं और वॉशरूम तक में नहीं बैठा जाता है। तो घुटनों में जो दर्द रहता है तो उसको दूर करने के लिए और इसका कार्टिलेज बनाने के लिए आपने लेना है काला गोंद। काला गोंद 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, अजगन नागौरी 50 ग्राम, सुरंजान शीरी 20 ग्राम। काला गोंद 50 ग्राम, अजगन नागौरी 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, ये 3 चीज़ें 50-50 ग्राम, सुरंजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी से। ये कंटिन्यू 2-3 महीने यूज़ करें। शुरू के 5 दिनों में आपका दर्द काफ़ी कम हो जाएगा, घुटनों में से, जोड़ों में से कम होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप क्योर होना शुरू होंगे। एक दिन आएगा आप वॉक कर रहे होंगे, आपको तकलीफ़ नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, एक सवाल हमारे पास आया था कि नाक की हड्डी बढ़ जाती है। हाँ। अच्छा, तो अक्सर डॉक्टर्स यही कहते हैं कि इसका ऑपरेशन कर लें, ठीक है। और उसको हम वदूद भी कह सकते हैं, नाक की हड्डी बढ़ना भी कहते हैं, नाक का गोश्त बढ़ना भी कहते हैं, यानी कि बहुत सारे इसके मुख्तलिफ किस्म के नाम हैं। इसकी वजह से फिर वो 12 महीने नाक बंद रहता है, नज़ला भी रहता है। और इसका क्या देखें, इसकी वजह से सर दर्द भी रहता है। रात के टाइम पे ऑक्सीजन की कमी भी महसूस होती है। बिल्कुल सही हो सकती है। इसमें आपने लेना एक पत्ते आते हैं, बांसा के पत्ते, बांसा के पत्ते और गाँव जुबान के पत्ते, ये दोनों 1-1 चाय वाली चम्मच 1.25 कप पानी में डालें, जोश दे दें, कहवा बन जाएगा। 1 कप रोज़ाना रात को सोते वक्त पिएं। और 1 ड्रॉप मिलेंगे साइनस नोज़ल ड्रॉप, साइनस नोज़ल ड्रॉप। इसके 2 कतरे सुबह, 2 कतरे शाम नाक में डालें आप। नाक तो पहले दिन ही खुल जाएगी उनकी, लेकिन इसे कुछ अरसा इस्तेमाल करना होगा, महीना 40 दिन यूज़ करना होगा। आस्ते आस्ते ये जो पॉलिप बना हुआ है या हड्डी बढ़ी हुई है, ये अपनी जगह पे आना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी और नाक खुल जाएगी। ठीक है। अदरवाइज़ इसमें ये है कि मौसम से, फूल से, बदबू से, खुशबू से, धूल से, कॉर्पेट से, किसी भी चीज़ से इनको छींकें शुरू हो जाती हैं, गला ख़राब हो जाता है, रात को सोते तो एकदम उठ जाते हैं, जैसे दम घुट रहा है, नाक बंद हो रही है, मुंह से सांस ले रहे होते हैं। ये चीज़ें भी इंशाल्लाह इसमें क्योर हो जाएंगी। ठीक, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया सर, आप आए और आप लोगों के जो सवालात थे, ज़्यादा सवालात जो थे उसके हमने जवाबात भी ले लिए और साथ में आपको रेमेडी भी बता दिए। यही प्रोग्राम आज रात 1 बजे और कल सुबह 10 बजे रिपीट होगा, तो रिपीट में भी आप इसको देख सकते हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आप आए और चलते हैं ब्रेक की तरफ और वापस आने के बाद बनाते हैं इडली और उपमा। दोनों चीज़ें बहुत ही मज़ेदार हैं, इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है और
हम रोज़ाना नाश्ता करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के नाश्ते में चीज़ें होती हैं, जैसे कि पराठा होता है, ज़्यादातर हमारे पास बाद लोग रोटी भी खाते हैं और डबल रोटी का बहुत ज़्यादा रिवाज है, अंडा डबल रोटी होती है और इस तरह के बहुत सारे नाश्ते होते हैं। अच्छा, ज़रा पंजाब वगैरह की साइड पे चले जाएं तो हैवी नाश्ता होता है, जैसे कि पाए हो गए, चना हो गया और इस टाइप की चीज़ें भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो दुनिया भर में अलग अलग तरीके की चीज़ें जो हैं वो तैयार होती हैं। तो मैं आज आपको जो है एक ऐसी चीज़ जो बहुत सिंपल सादी सी और लाइट सुबह नाश्ते में आप ले सकते हैं। कोई चटनी जैसे आपने बना ली और उसके साथ भी इसको आप सर्व कर सकते हैं। तो वो है इडली, ठीक है। ये साउथ इंडियन रेसिपी है, बहुत मशहूर है दुनिया भर में और बहुत हल्की फुल्की लाइट सी चीज़ होती है। सुबह नाश्ते में आप लेते हैं तो आपको एनर्जी भी मिलती है। सूजी जो है सेमोलिना जिसको कहते हैं, सेमोलिना इंग्लिश में इसको कहते हैं और उर्दू में हम सूजी कहते हैं। सूजी बहुत ही ताकतवर चीज़ होती है और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, दोनों के लिए बहुत ताकतवर चीज़ है। हमारे यहाँ ज़रा सूजी का सिर्फ हलवे के तौर पर इस्तेमाल करने का रिवाज ज़्यादा है। तो मैंने सोचा कि आपको मैं इसकी 2 रेसिपीज़ जो है बनाना सिखाऊं और इंशाल्लाह जैसे टाइम मिलेगा तो हम सूजी के बारे में इंफॉर्मेशन भी आपको देंगे, जैसे कि मैं बहुत सारे सब्जियों के बारे में, फ्रूट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ और हमारे घर में किचन में होने वाली चीज़ें जैसे बेसन है, सूजी है, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे घर पे होती तो हैं, लेकिन हमें उसके काम के बारे में नहीं पता कि वो हमारी बॉडी के अंदर कितना ज़्यादा अहम है और कितनी ज़्यादा ये एनर्जी हमें देती है। हम इसको बिल्कुल कोई अहमियत नहीं देते हैं, हम इसको नॉर्मल चीज़ें समझते हैं। तो आप ज़रूरी नहीं है कि नमकीन मीठा ही आप हलवा ही बना के खाएँ। तो हलवा जो है वो बेसिकली जो डायबिटिक पेशेंट है वो तो बेचारा ले ही नहीं सकता। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसका तरीक़ाकार बहुत ही आसान है। अच्छा, इसका सांचा आता है बेसिकली इडली का, वो मेरे पास है नहीं, तो मैंने इसका ऑल्टरनेट ये सोचा कि इस तरह के प्लास्टिक के हमारे पास ना ये जैसे मफ़िन बनाने वाले जो पैकेट होता है, ये सांचा होता है, ये आपको मार्केट में मिल जाता है। इसमें भी आप इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, सूजी हमारे पास 1 पाव सूजी है और पहले तो इसको छान लेनी है ताकि इसमें कोई गोला ना बना हुआ हो। इसके अंदर आपने 1 कप दही, थोड़ा सा नमक, ठीक है, 2 चुटकी के करीब नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसको आप वैसे सादा बनता है ये, लेकिन मैं ये थोड़ा सा मसालेदार बना रहा हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सी राई दाना ऐड कर दिया। अच्छा, कलर आप इसको वाइट भी बना सकते हैं, आप इसको थोड़ा पिंक भी कर सकते हैं। इसमें आप थोड़ा जो जर्दे का रंग है वो भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च, ठीक है, आधा चम्मच जो है ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच जो है धनिया पाउडर और बेकिंग पाउडर आधा चम्मच, ठीक है, ये मैंने डाल दिया और इसे हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और फिर मैं बता रहा हूँ, ये हमने जो है इसको थोड़ा सा मसाले वाला बना रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सादा भी बनता है, ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल प्लेन, सिर्फ नमक होता है इसमें और बहुत हल्का फुल्का सा लाइट सा। और इसको कोकोनट की चटनी के साथ जो है सर्व किया जाता है, या आप किसी भी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड होगा इसमें और इसे रेस्ट दिया जाता है तकरीबन कोई घंटा 1.5 घंटा इसको मैं मिक्स करने के बाद, ठीक है। थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया आपने और ये आप स्मूथ सा एक बैटर, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा और इसमें पानी ऐड करेंगे और जब आप इसको रेस्ट दे देंगे ना, तो दही हमने इसमें जो डाला है वो इसको काफ़ी अच्छा सा, ये देखें इस तरह से ना आपने इसको फेंट लेना है। जितना अच्छा फेंट कर बनाएंगे, अच्छा, जैसे कि आपने 1 घंटे रेस्ट दे दिया, उसके बाद फिर आपने इसे मिक्स किया, तो अगर आप देखते हैं कि गाढ़ा हो गया है बहुत ज़्यादा, तो फिर आप इसे
छेड़छाड़ ना करें और इसे जो है ना आप दोबारा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको फेंट लें, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, इसलिए कि सूजी आपको पता है फूलती है, ठीक है। थोड़ा सा पानी और मैं ऐड कर रहा हूँ ताकि गीला कर लूँ इसको। इसके बहुत सारे सूजी की मैं आपको रेसिपीज अभी बनाना सिखाऊंगा। सूजी के बॉल्स बनते हैं, आप जैसे दावत है आपके घर पे, आप क्या नाम है, महंगी महंगी चीज़ें लोगों को खिलाते हैं, जैसे कि समोसे पकोड़े, और यही सिर्फ हमारे पास ऑप्शन हैं, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए आप इन चक्करों में ना पड़ें, आप सूजी से बहुत सारी ऐसी डिशेस बनाकर दे सकते हैं लोगों को जो यूनिक भी होंगी, टेस्टी भी होंगी और लोगों को इंजॉय भी करेंगे तो लोग। ये हमारे पास है स्टीमर, ठीक है, सब घरों में होता है, ठीक है। इसके अंदर ये मैंने मफ़िन्स वाली ट्रे के अंदर ये देखें इस तरह से सूजी का बैटर, ये मैं डाला और थोड़ी सी जगह इसमें छोड़ दी मैंने और इसे रख दिया वो होने के लिए, अपना क्या कहते हैं, स्टीम होने के लिए। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा ये कि आप इसमें पहले से ये लगा दें, ठीक है, ये देखें इस तरह से, और इसको पकड़ लें हाथ में और इसके बाद ऐसे करके डालना शुरू कर दें, इसलिए कि ये जो प्लास्टिक है ना, ये है बेसिकली क्या नाम है अपना, हीट प्रूफ। ये मफ़िन्स वगैरह बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और ये बाद में इसमें से निकाल कर इसको वॉश करके आप रख लें। एक कागज़ वाली भी आती है, उसमें भी बना सकते हैं आप, ठीक है। इसका एक बघार बनता है जो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, वो भी इंशाल्लाह मैं भी इसका बघार लगाऊंगा जब ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। गीला आप देख सकते हैं कितना गीला रखा हुआ है ताकि ये फूले और इसके अंदर जो है इसकी उठान जो है, यानी कि जब ये फूल जाए तो थोड़ी सी जगह होनी चाहिए, बिल्कुल गप्पे की तरह से फूल कर ये हल्का फुल्का लाइट सा हो जाएगा और आपके टेस्ट को दोबाला करेगा ये, ठीक है। ये एक पाव में हमने तकरीबन 8 के करीब बना लिए, 9 से 10 आराम से बन जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ये हमने इसमें डाल दिया और इसे ढका दिया, ढकना, ये चला गया स्टीम होने के लिए। आपने देख लिया कि मैंने मफ़िन के कप से थोड़ा कम ही रखा हुआ है। अब ये जब ये स्टीम होगा ना तो ये फूल के ऊपर की तरफ आ जाएगा। इसके अंदर जो बघार लगाया जाता है वो है राई दाना, कड़ी पत्ता, लाल मिर्च और सरसों का तेल अगर हो तो वो तो ठीक है, वरना कुकिंग ऑयल से भी कर सकते हैं। जिनके पास नॉर्मल कुकिंग ऑयल वो अपना ऑयल गरम करें और इसके अंदर ये 3 चीज़ें डालें और इसको जब ये तैयार हो जाए इसके ऊपर से बघार लगा दें। तो ये आपकी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त सी होती है और मैंने जैसे आपको बताया लाइट खाने खूब खाए जाते हैं और सेहतमंद भी होते हैं। हमेशा हैवी चीज़ें जो है ना वो हमारी सेहत के लिए हमेशा नुकसानदेही होती हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाती हैं, वज़न को बढ़ाती हैं और इसके साथ साथ हार्ट अटैक और बहुत सारी और बीमारियां जो जैसे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल है, हार्ट अटैक है और ब्लड प्रेशर है, इस टाइप की बहुत सारी बीमारियां जो है ना वो आपके ज़िंदगी में ये पैदा करती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी आपने खाना है, रोज़ाना पराठे खाना शुरू कर दें तो लाजमी आपको नुकसान ही होगा, यंग एज में भी हो सकता है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और बहुत ही मज़े की रेसिपी और डिफरेंट टाइप की रेसिपी इंशाल्लाह मुझे मिल रही है और मुझे उम्मीद है कि आप उसको ज़रूर तैयार करेंगे। अच्छा, कराची में सदर का इलाका है और लाहौर में जो है अनारकली बाज़ार, यहाँ पर आप जाएंगे और इडली का सांचा अगर आपको चाहिए तो मिल जाता है। वो ऐसे करके परत बनी होती है 4-5, और वो आप किसी भी पतीली के अंदर रखकर और उसके अंदर इडली के जगह बनी होती है, उसके अंदर आप उसको भर लेते हैं। 3 तय होती है, 4 तय होती है
और उसको किसी भी पतीले में रख कर भी बना सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, वो भी आप कर सकते हैं। आजकल हर चीज़ मिल जाती है। सेव बनाने का साँचा मिल जाता है, पीतल का बना होता है, पीतल वाला लें या स्टील वाला ले लें, घर पर सेव बना लें। मोटी वाली जो सेव होती है वो भी बन सकती है, बारीक वाली भी बन सकती है। उसके अंदर 4-5 किस्म के जो है ना वो डिज़ाइन होते हैं, साँचे होते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप सिर्फ अपना मार्केट से ख़रीदते हैं, वो चीज़ें आप अपने घर पे भी तैयार कर सकते हो। कोई मुश्किल काम नहीं है। एक दफ़ा प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद फिर आप उसको धड़ाधड़ घर पर जो है तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर इडली जो है वो स्टीम हो रही है। अब मैं आपको जो एक और रेसिपी बनाने बता रहा हूँ वो है उपमा। उपमा भी एक ऐसी चीज़ है जो, इसलिए कि मैं तलफ़ुज़ आपको बता रहा हूँ कि इसलिए कि जो मद्रासी लोग होते हैं या साउथ इंडियंस होते हैं, उनका एक इडली बोलते हैं, इडली। बाज़ लोग इडली बोलते हैं, इडली नहीं है, इडली है, ठीक है। और उपमा है ये, उपमा, ठीक है। तो उपमा जो है ये भी एक सुबह नाश्ते की एक डिश है जो सूजी से बनती है, और एक दफ़ा आपको आदत पड़ जाएगी तो आप इंशाल्लाह, ये चमचे से खाया जाता है, बहुत लोग शौक़ से खाते हैं ये। और तरीक़ाकार इसका जो होता है, पहले इसका बघार बनता है, फिर जाकर ये तैयार होता है। कैसे बनता है आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हमने एक पैन में जो है ऑयल ले लेना है, ठीक है, और इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो ऐड करनी हैं। सबसे पहले मैं डालूँगा इसमें लाल मिर्चें साबुत 8 से 10 अदद। थोड़ा सा पहले इसको पकने दें, उसके बाद फिर आगे की चीज़ें हम इसमें ऐड करना शुरू करते हैं। और इसमें राई दाना है, कड़ी पत्ता है, ज़ीरा है, हरी मिर्चें, ठीक है। और ये रेसिपी जो है बिल्कुल लाइट, और मैंने आप लोगों को बहुत पहले पिछले से पिछले बकरीद के अंदर ना नमकीन सेवइयाँ बनाना, कीमे के साथ सेवइयाँ बनाना सिखाया था। वो भी साउथ इंडियन रेसिपी है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं अभी बताऊंगा कि आप जो रमज़ानों में या बकरीद पे सेवइयाँ बच जाती हैं ना, तो उसको मीठा तो हम बनाते ही हैं, तो उसको कीमे के साथ कैसे बनाया जा सकता है, बहुत ही टेस्टी होती है। यकीन करें, एक दफ़ा आप खा लेना तो आप कहेंगे यार ये रेसिपी जो है ना बार बार खाने को दिल चाह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसमें लाल मिर्चें डालनी हैं ताकि लाल मिर्चों का फ्लेवर जो है ना वो ऑयल के अंदर आ जाए, ठीक है। उसके बाद हमने शामिल कर देना है ज़ीरा, ठीक है। ज़ीरा आ गया 1 चाय का चम्मच, ठीक है। थोड़ी सी लाल मिर्चों में कलर आना ज़रूरी होता है। और अभी हम थोड़ा सा इडली को भी देख लेते हैं कि क्या पोजीशन है, हमने जितना डाला था उससे ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ओह ये देखें, ज़बरदस्त, काफ़ी फूल गया, ऊपर की तरफ आ गया, ये देख लें, ठीक है। ये थोड़ी देर में बिल्कुल तैयार हो जाएगा फाइनल। इसको निकालेंगे, इसके ऊपर बघार लगाएंगे, ठीक है। चलेंगे, इसको हम छोड़ देते हैं। और यहाँ सबसे पहले लाल मिर्चें, इसकी खुशबू आने लगी, इसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया, और इसके बाद मैं इसमें डालूँगा 1 चाय का चम्मच राई दाना, ठीक है। सारी चीज़ें बड़ी हेल्दी हैं और बहुत ही सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एक चीज़ ऐसी है जो मैं ऐड करूँगा तो उस वक़्त आप ज़रा एहतियात से ऐड करें, वो है हरी मिर्चें। हरी मिर्चें अक्सर ये होता है कि हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन एहतियात नहीं करते, वो फटती है, ठक ठक करके भी आवाज़ आती है उसके अंदर। तो उस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि वो ऑयल उड़ कर आपके चेहरे पे ना आए, ठीक है। और आखिर में डालें, ठीक है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ कड़ी पत्ता, तकरीबन 10 से 15 अदद, ठीक है। ये देख लें, कड़ी पत्ता डल गया, कोई पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, कोई और ऐसी चीज़ नहीं डल रही, सिर्फ ये 4-5 चीज़ें हैं जो डलेंगी इसके अंदर, और ये फाइनली तैयार हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। और इसको आप कैसे भूनेंगे, पहले जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ों को अब बाद में हम बघार शगार लगाते हैं, कुछ ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जिसका हम पहले करते हैं, ठीक है। अब डाल रहा हूँ मैं लास्ट में हरी मिर्चें, थोड़ा सा दूर होकर इसको आपने हरी मिर्ची डाली, इसको आपने, ये देखें आवाज़ आ रही है आपको, थोड़ा सा दूर रहिएगा ताकि ये आपके ऊपर उड़ कर ना आए, लेकिन इसका फ्लेवर तमाम ऑयल के अंदर आ जाए।
ठीक है, जब ये हो जाए इस तरह से, उसके बाद फिर आपने सूजी ऐड कर देनी है। तकरीबन ये 1 पाव सूजी है। अब सूजी डालकर आपने इसको थोड़ा भूनना है, इसके साथ नमक भी ऐड कर दें। ठीक है, थोड़ा ही रखें, थोड़ा सा और डाल देते हैं जी। और इसको आपने सूजी को इस सारे बघार के मसाले के साथ ऐड करना है ताकि सूजी के अंदर सौंधापन आ जाए। ठीक है, जिन्होंने नहीं खाया हुआ वो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ठीक है, चलें जी, ये मिक्स हो गया। और अब मैं इसमें जब आपको बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे, पानी ऐड कर दें। 1.5 से 2 कप के करीब पानी। ये देखें, इस तरह से पूरा अमेज़ा पानी के अंदर भीग जाना चाहिए। और इसको हमने इतना भूनना है कि इसका जो ऑयल है ना वो हल्का हल्का सा आपको नज़र आने लग जाए। बस इसके बाद इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको चमचे के साथ खाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा पानी मैं और ऐड कर रहा हूँ उसमें। चलें, जब तक ये बन रहा है मैं इधर जो इडली है उसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमने सरसों का तेल, राई दाना, लाल मिर्च और कड़ी पत्ता, इसको हमने निकालने के बाद बर्तन पे रखने के बाद इसका बघार बनाया और उसके ऊपर डाल दिया। ठीक है, तो ये हमारी रेसिपी जो है फाइनली तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर ये है कि जैसे ये सूजी आपको पता है पानी सोख करती है, जैसे ये सोख कर ले पानी और ये बिल्कुल भुन जाए, गाढ़ा हो जाए, तो उसको आपने जैसे हलवा भूनते हैं वैसे ही भून लेना है और भूनने के बाद इसको गर्मा गर्म सर्व कर देना है। तो ये आपकी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो जाएगी। ठीक है, ये देखें, जैसे मैं इसका छोड़ना नहीं है, इसको आपने छोड़ेंगे तो ये नीचे की तरफ लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बस इसको आपने चमचे को चलाते रहना, थोड़ी देर बाद ये फाइनली डन हो जाएगा। ये देखें, जैसे मैंने इसमें पानी डाला है ये सारा पानी सूजी ने सोख कर लिया है और जब्स हो गया इसमें। और जैसे हलवा होता है ना बिखरा बिखरा सा टुकड़ों में, इस तरह से ये इसका जो लास्ट एंड जो होगा वो इसी तरह का होगा। ठीक है, हेल्दी चीज़ है और लाइट है, चटपटा भी है, ये नहीं कि इसमें फ्लेवर नहीं है, बिल्कुल फुल ऑफ टेस्ट है। ठीक है, लेकिन है लाइट। ठीक है, हमारे पास हो गया टाइम ब्रेक का, वापस आते हैं और इसकी असल शक्ल आपको दिखाते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। जी नाज़रीन, तो ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो हैं तैयार हो चुकी हैं और आज हमने आपके लिए इडली और उपमा जो है वो तैयार किया। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग इसको जानते हैं, इस रेसिपी को, उनको तो पता ही है, लेकिन जो नहीं जानते हैं तो वो ज़रूर ट्राई करें। ठीक है, हर चीज़ को ट्राई ज़रूर करना चाहिए। इसलिए ये होता है कि सुबह के नाश्ते का सबसे मेन मसला ये होता है, दोपहर का खाना और रात का खाना में मसला नहीं होता, लेकिन सुबह के नाश्ते में ज़रूर होता है कि कौन सी ऐसी चीज़ खाई जाए जो हमारी सेहत के लिए अच्छी हो, हमारा वज़न भी कम हो, हमारी सेहत भी अच्छी रहे, एनर्जी भी मिले। तो रोज़ का एक मामूल लोगों ने बना रखा है, बहुत सारे लोगों ने पराठा ही खाना है, और पराठे चाय या पराठा अंडा, तो वो फिर रोज़ का अगर आप इस तरह का मामूल रखेंगे तो कभी भी आपकी सेहत अच्छी नहीं रहेगी और हमेशा एक ही जैसा ही खुराक आपके जिस्म के अंदर है। उसको कहते हैं यकतरफा डाइट, एक ही तरह की डाइट जो है ना वो आपकी हो जाती है। तो मिक्स एंड मैच रखना चाहिए ताकि आपकी बॉडी जो है ना वो सरप्राइज़ हो उसके अंदर। तो कभी आपने कोई नई चीज़ खाई, कभी सूप पिया, कभी कुछ और चीज़ ली सुबह के नाश्ते के अंदर, तो उससे क्या होता है, आप चेंज आता है तो आपकी बॉडी भी जो है ना उसके अंदर चेंज जो है ना लेकर आती है। तो इस तरह से इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ मुख्तलिफ दुनिया भर की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो चेंज लेकर आती हैं। और मैंने बहुत सारी आपको पैनकेक से लेकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई हैं जो नई भी हैं, थोड़ा सा डिफरेंट भी आपको मिलती हैं, बच्चों को भी बड़ों को भी। अच्छा, ये चीज़ें ना मैंने हमेशा कहा कि बचपन से
बच्चों को आदत में से एक आदत होती है, वो डाली जाती है। तो बाद लोग सुबह नाश्ते में दाल खाना बहुत पसंद करते हैं। चपाती के साथ दाल बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत अच्छी चीज़ है और खाना भी चाहिए इंसान को। तो इस तरह की नई नई चीज़ें जो है ना ज़रूर ट्राई करनी चाहिए सुबह के टाइम पे। तो इंशाल्लाह सेहत भी अच्छी रहेगी और जिस्म में आपकी ताकत भी रहेगी, एनर्जी भी रहेगी। और सूजी बहुत ही ताकतवर चीज़ है। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको सूजी के बारे में इन्फॉर्मेशन भी दूँ ताकि कितना फ़ायदेमंद है ये। तो सेमोलिना बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद है हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा आपको। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।